हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं एसएससी जेई के लिए हम अपनी स्ट्रेटेजी मतलब अपना रोड मैप कैसे तैयार करें जिससे कि हमारा जो पेपर 1 है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो सके। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल का स्टूडेंट है या कोई भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है उनको अपना सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से आता है, बट दिक्कत आती है वो है नॉन टेक्निकल। तो आज हम इसी सेशन में ये देखने वाले हैं कि नॉन टेक्निकल में भी हम क्या क्या पढ़े जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 50 मार्क्स। देन उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो रीजनिंग है हम बोल सकते हैं कुछ लिमिटेड ही टॉपिक आते हैं जो आप पढ़ोगे और उसके बाद मॉक लगाओगे तो आपके जो ये 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका टेक्निकल का पार्ट। टेक्निकल में जैसे लाइक सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो इसके क्वेश्चन रहते हैं 100 क्वेश्चन विच इज ऑफ 100 मार्क्स। और टोटल आपको जो टाइम पीरियड मिलता है दैट इज 2 आवर्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, जो नॉन टेक्निकल है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। अब सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 क्वेश्चंस और इसमें हम बोलेंगे कि जो सिलेबस है उसमें लिमिटेड ही टॉपिक है और आप इन टॉपिक को रीड करोगे, मतलब जो कंसेप्ट्स हैं कंसेप्ट देखोगे एंड देन उसके बाद PYQs प्लस मूक। तो इससे आपकी जो रीजनिंग है उसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो सकती है। हम बोल सकते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 आप यहां से इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और या आप सेफ स्कोर देखें तो 48 क्वेश्चन भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपना जो GS मतलब जनरल अवेयरनेस का सेशन है उसमें क्या कर सकते हैं। ये है जर्नल अवेयरनेस। अब जर्नल अवेयरनेस अब बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। जर्नल अवेयरनेस में सबसे पहले आपको देखना होगा स्टैटिक जर्नल नॉलेज, जो हम अपने क्लासेस में रोज करते हैं। हम करते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो ये वाला पोर्शन आप रोज यूट्यूब पर YT पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम करते हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। बिकॉज बेटा ये नहीं है कि कोई भी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई और वो एग्जाम में पूछ ली गई है, ऐसा नहीं होता है। जो चल रहा है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा है वो आपसे पूछा जाता है। जनरली हम एग्जाम में कोई भी एग्जाम देख लें, ठीक है। देन ये वाला पोर्शन आपका रोज हम सुबह 10 बजे करते हैं, तो ये पोर्शन आपका वहां पर सॉल्व हो जाएगा। देन बात आती है साइंस की कि अब आप साइंस कहाँ से पढ़ेंगे और साइंस में भी कौन कौन से जो चीजें हैं वहां पर आपको फोकस करना है। तो चलिए अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में हम देखते हैं कि बायोलॉजी है, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसमें आपको चीजें क्या क्या पढ़नी है। बायोलॉजी क्या आप सब कुछ ही मतलब PhD तो नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है कि हमारे जो 50 मार्क्स हैं वो हम स्कोर कर सके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है सेल।
और सेल में भी प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, देन बायोलॉजी में हम देखेंगे इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, देन डाइजेशन, देन उसके बाद एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये चीजें आपको रिवाइज करनी है, बिकॉज जो बायोलॉजी है ये हम बोल सकते हैं एसएससी का फेवरेट। ये क्या है, बिल्कुल फेवरेट है, ये तो आता ही है। ठीक है, हम बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से ही देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या रीड करना है, दैट इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज, विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी। ठीक है, एंड लास्ट में आपको एक और देखना है दैट इज डिजीज। देन अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछते ही हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर्मूलाज। और ये पोर्शन आपने रिवाइज कर लिया है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आप मॉक लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको अपना स्कोर पता लगेगा और स्कोर से अब ये नहीं है कि आपने एक मॉक दे दिया उसके बाद उसको एनालाइज ही नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक देने के बाद आप अपनी गलतियों को देखोगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और इनको एनालाइज करोगे। अब जैसे एनालिसिस के बाद अब आपने देखा, जैसे एग्जांपल के लिए आप दे रहे हो वेडनेसडे को मॉक, ठीक है, और नेक्स्ट मॉक आप दे रहे हो संडे को। देन आप इसमें डिफरेंस देखोगे कि आपका पहले स्कोर क्या था एंड नेक्स्ट टाइम आपका स्कोर क्या आ रहा है। और यहाँ पर जो स्कोर मतलब ये नहीं है कि आपने एनालाइज ही नहीं किया तो वो मॉक देने का फायदा ही नहीं है, आपका जो टाइम है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी चीजें ऐसे लेके जानी है जिससे आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत मजबूत हो, मतलब कि जो आपका स्कोर है वो एनहेंस करे। ठीक है, मॉक देने का यही फायदा होता है कि जो आप अपनी गलतियां हैं गलतियों से ही सीखते हो और लास्ट में जब जिस दिन आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप ऐसे जो एग्जाम हो रहा है आप 100 मॉक दे चुके हो। ठीक है, मतलब आपके हाथ ना कांपे कि ये क्या नई चीज आ गई, आप उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप अपना स्कोर एनहेंस कर लोगे देन आपको रियलाइज होगा कि जो आपके कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से जा चुके हैं। और साथ में पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीपीयू, सीजीएल एंड हम बोल सकते हैं जे, ये सभी के ही पीवाईक्यूज करने। ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो टॉपिक है कौन सी आपकी वीकनेस है और कौन सा आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, अब मोस्ट फेवरेट तो है केमिकल रिएक्शन, देन उसके बाद आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देन उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर।
और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये मैं बैचेस में अभी क्लासेस ले रही हूँ और हमने 0 से स्टार्ट किया था और हमने बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, दैट इज प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भी आप क्या कर सकते हो, जो फिजिक्स है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर लाइट। लाइट से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद जो आपको फोकस करना है दैट इज साउंड। साउंड से भी जब आप PYQs देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देन वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। देन हम देखेंगे ग्रेविटेशन। इन पर आपको फोकस करना ही है। ठीक है, जो ये हमारा साइंस का पार्ट है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पोर्शन मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके, ये हम रोज सुबह 10 बजे करते ही हैं। तो ये पार्ट आप रोज वहां से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। देन उसके बाद है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स भी कहाँ से आता है, करंट अफेयर से ही आता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो जब आप करंट अफेयर्स करोगे तो आपके जो स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं और साथ में इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज, पीपल इन न्यूज, ये सारा एंड अवार्ड्स एंड ओनर, ये सारा करंट अफेयर्स से ही आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है हिस्ट्री की। कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ये दोनों मर्ज ही हैं। ठीक है, एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अब देखो जो एसएससी का फेवरेट है दैट इज साइंस। फेवरेट में हम बोल सकते हैं साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन करंट अफेयर्स है, उसके बाद ज्योग्राफी है। ठीक है, और साइंस में भी क्या है, बायोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो। देन अब देखो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 4। ठीक है, तो अब आप क्या पढ़ोगे इसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एंशिएंट में आप देखोगे हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। ठीक है, देन मिडाइवल से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं होते, और एक बुक है लूसेंट, और लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज जो लूसेंट बुक थी पहले उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे, बट जो अब लेवल है वो अब एडवांस हो चुका है, तो आपको चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न में भी हम बोले कि गांधी इरा, गांधीयन इरा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गांधी इरा हो गया, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, या हम बोल सकते हैं वाइसरॉय, वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जैसे कि मूवमेंट्स हो गए। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशंस हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो आपको फोकस करना है, हम बोल सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री में भी जो इम्पॉर्टेंट है, ये हम बोल सकते हैं कि 20 टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करना है, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ोगे, ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़नी होंगी 11th एंड 12th NCERT। यहां से आप अपने टॉपिक
मतलब जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज प्लस हम बोल सकते हैं कि मॉक टेस्ट। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको फोकस करने हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन, अब हमने देखा था कि जो पिछला एग्जाम था वहां पर रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, नए क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप चीजों को एनालाइज कर पाओगे और जो आपकी लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और अब देखो कितना सारा पढ़ना है, तो आप प्रिपरेशन हमारे साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं चैंपियन गोल्ड बैच। और इसमें आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करोगे, जहां पर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी प्रिपरेशन अंडर वन रूफ हो जाएगी। और यहाँ पर फाउंडेशन आपकी बनाई जाएगी, मतलब कि हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड बिल्कुल 100 तक पहुंचने वाले हैं, जिससे हमारे एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। यहाँ पर क्या है, 0 लेवल से फाउंडेशन स्टार्ट होने वाली है, 100 प्लस आवर्स की क्लासेस रहेंगी, मतलब कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। देन जो क्लासेस हैं वो लाइव भी होंगी प्लस रिकॉर्डेड भी होंगी, कि आप कहीं पर बिजी हो तो आपके पास रिकॉर्डेड भी हो, मतलब फ्लेक्सिबल लर्निंग है। प्लस में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों रहने वाली हैं, और आपको डेली मिलेंगे डीपीपीस। ठीक है, और साथ में प्रीमियम स्टडी नोट्स। उसके बाद हम देखेंगे क्लास वो पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। ये नहीं है कि आप नोट्स लिख रहे हो, बिकॉज जब आप नोट्स बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसी चीज़ को जब आप समझ रहे हो और सामने आपको पीडीएफ अवेलेबल है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी। और साथ में टेस्ट सीरीज जो आपकी लर्निंग को एनहेंस करने वाली है, प्लस आपको नंबर दे दिया जाएगा कि आप कॉल कर सकते हो, और आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। साथ में डाउट सेशन रहेंगे, और जो आपकी लर्निंग होगी वो इंग्लिश में होगी, मतलब कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस मल्टी डिवाइस एसेस। ठीक है, तो आप अपने बैचेस को डिफरेंट डिवाइसेस में ओपन कर सकते हो। देन अभी नवरात्रि सेल चल रही है, तो आप अभी एनरोल कर सकते हो, बिकॉज डिस्काउंट का तो फायदा उठाना ही चाहिए। तो आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एप्लीकेशन, तो डाउनलोड कीजिए एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हम रोज करंट अफेयर्स सुबह 10 बजे करते हैं, और यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपकी कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।